नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को। बच्चों, आज हम करने वाले हैं श्री गणेशाय नमः एक नए चैप्टर का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल ना। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पॉलिनोमियल का पी भी नहीं आता, तो इस चैप्टर के अंदर मैं मिनिमम 3 या फिर मैक्स तो मैं आपकी 5 क्लासेस लेने वाला हूँ ना। तो वो 5 क्लासेस करने के बाद आपको पूरा पॉलिनोमियल आ रहा होगा। पूरा पॉलिनोमियल आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो मेरा प्रॉमिस है कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर से आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है साथ में, और नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलना है ना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा, अगर अपनी खुद की नोट्स नहीं बना रहे हो तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, एग्ज़ाम आपके करीब होगा, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो आप सारा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपनी नोट्स बहुत अच्छे तरीके से काम आती है ना। अगर आप गोल लेके चल रहे हो अभी से कि हाँ मेरे को 90 प्लस इतना स्कोर करना है ना, तो अपनी नोट्स बहुत ही स्पेशल होती है ना, वही आपको लास्ट में काम देने वाली है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं इधर उधर की, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल हम पढ़ने आए थे भैया, और हमने हेडिंग क्या डाल रखी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा जैसे आप 10th में आए हो, 9th पास करके, 8th पास करके ना, तो बेटा पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ही आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। इसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल ना। तो सबसे पहले आप क्या डालो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाद में लिखना, पहले कांस्टेंट वेरिएबल। उन बच्चों को बता दें जिन्हें कांस्टेंट और वेरिएबल भी नहीं पता कि क्या होता है। तो कांस्टेंट एक तरफ डालो, कांस्टेंट ये मत लिखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बता दो। पहले ये समझ लो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। एक तरफ लिख लो कांस्टेंट और दूसरी तरफ लिखो क्या है? वेरिएबल ना, वेरिएबल। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लो क्या डिफरेंस है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ना। क्या होता है कांस्टेंट? क्या होता है? सिंबल्स whose वैल्यू, समझा रहा हूँ भैया, जल्दबाजी नहीं। सिंबल्स whose वैल्यूज आर फिक्स्ड ना। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ना। जैसे एग्जांपल ले लो कांस्टेंट में। अगर ये क्या लिखा है, तो ये क्या लिखा है बच्चों? आप बोलोगे 2। पापा से जाके पूछोगे तो वो भी क्या बोलेंगे? 2। मम्मी से पूछोगे तो वो भी क्या बोलेंगे? 2। सिस्टर से जाके पूछोगे क्या लिखा है, तो 2 बोलेंगे ना। तो ये 2 है ना। 2 है का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक, ये क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 1/4 में आपसे, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। 3.19 ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है। पाई क्या है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 ना, 22/7। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और मैं एग्जांपल दूँ बेटा, एग्जांपल और दूँ ना, तो मैं पूछूँ आपसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल, क्या लिख लेना? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। ऑलवेज क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री ना। क्या होता है 180 डिग्री? किसी से भी जिसे थोड़ी बहुत मैथ आती है, जाके पूछोगे भैया किसी एक ट्रायंगल बनाओ, कोई भी ट्रायंगल आप बनाओ ना, कोई भी ट्रायंगल बना दो, और पूछो भैया इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, तो वो क्या बोलेगा? 180 डिग्री। मतलब ये फिक्स है ना कि सारे एंगल्स का, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, बदलने वाली नहीं। किसी से पूछोगे सब यही बताएंगे 180 डिग्री। क्या बताएंगे? 180 डिग्री ना। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट। 1/4 ये 3.19। पाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल क्या है? कांस्टेंट। और आपको बता दूं एग्जांपल लिख दो। सम ऑफ, अच्छा लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल
एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री, ये भी क्या है फिक्स है ना, तो ये सारे क्या है कांस्टेंट है, क्या है बच्चों कांस्टेंट है ना, ठीक है ठीक है। और आपको कांस्टेंट में थोड़ा समझ लो ना, आप 10th में आ गए हो, आपको ये सब समझाना जरूरी, मैं सीधा चाहूँ तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल, लेकिन डीप में थोड़ा जाना ना, सब आपको पता है। जैसे 2 है तो 2 सिर्फ 2 के ही इक्वल होगा, ये कांस्टेंट है 2, तो 2 सिर्फ 2 के ही इक्वल होगा। क्या कोई कहेगा कि 2 इज इक्वल टू 4 लिखोगे, क्या ये सही है? नहीं, 2 डज नॉट इक्वल टू 2 4 के इक्वल नहीं है ना। 2 कहोगे कि 3.19 की इक्वल है, क्या नहीं है। 2 की वैल्यू फिक्स है भैया, 2 के ही इक्वल होगा, 2 और किसी के इक्वल नहीं होगा, मतलब 2 की वैल्यू कुछ नहीं होती, क्या होती है 2 ही होती है, आप ऐसे समझो। अब वेरिएबल में आ जाओ, अभी आप डिफरेंस अपने आप समझ जाओगे ना। वेरिएबल में आ जाओ, वेरिएबल क्या होता है समझो ना, सिंबल्स whose value are not fixed ना। वेरिएबल्स आर डिनोटेड मतलब वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं ना, वेरिएबल आपको कैसे दिखते कैसे हैं वेरिएबल ना, वो आपको देखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर में ना। वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर, मतलब जैसे स्मॉल x हो गया, स्मॉल y हो गया, स्मॉल z हो गया, स्मॉल p q r या फिर ABC कुछ भी ले लो ना, एक्सेट्रा कोई भी आप स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर ले सकते हो ना। जब भी आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में ऐसे सिंबल दिखें x y z, मतलब ये सब क्या है वेरिएबल, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या था कांस्टेंट में, वैल्यू जिनकी फिक्स होती है, यहाँ पे वैल्यू आर नॉट फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, मतलब क्या देखते हैं। और एक बात बता दूँ, वेरिएबल का यूज़ क्या होता है, वेरिएबल का क्या यूज़ होता है, वेरिएबल्स are used to find value of unknown quantities, मतलब समझा रहा हूँ, पेशेंस रखो। अननोन क्वांटिटीज वेरिएबल क्या होता है, क्या होता है ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, सिर्फ यही वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, वो क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर x y z p q r, ठीक है। वेरिएबल किस चीज़ में यूज आते हैं? टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज, उनकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे मैं आपसे कहूँ, अब इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूँ एक नंबर है, मैं आपको डायरेक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ कि वो कौन सा नंबर है, ठीक। एक नंबर है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 4 ऐड करते हैं। एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो 20 के इक्वल आ जाता है। तो तुम मान लो कि वो नंबर x है, वो नंबर x रहा होगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है? 20 के। जो मैंने आपको बोला था उसके अकॉर्डिंग आपने एक इक्वेशन बना दी। मैंने बोला था एक नंबर है जिसको तुमने क्या मान लिया? x मान लिया कि वो नंबर क्या है? x। मैंने बोला एक नंबर, उसकी वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई x की, आपको फाइंड करना है, तो आपने इसको x मान लिया। मैंने बोला उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ऐड करते हैं +4 तो 20 इक्वल आ जाता है। तो तुमने उसी को क्या बना दिया? इक्वेशन बना दिया। बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये रहा 4x, ये +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 में से 16। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 4 इज 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ना। एक और मैं इक्वेशन कहूँ ना, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है जिसमें 3 ऐड करने पे, एक नंबर है जिसमें 3 ऐड करने पे और 12 के इक्वल आ जा रहा है। तुम उस नंबर को मान लो x मान लो, उसमें 3 ऐड करने पे 12 के इक्वल आ जा रहा है ना। तुमने इक्वेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये +3 घर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 - 3 कितना आएगा? 9 ना। 12 में x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो देखो इस वाली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू कितनी आई? 4। इस वाली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू कितनी आई? 9। एक जगह वैल्यू 4 आ रही है, एक जगह 9 आ रही है। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यू आएगी ना। देखो यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे 9 आई ना। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट आएगी, वैल्यू फिक्स नहीं है। x की वैल्यू या फिर वेरिएबल y ले लो या z ले लो या p q r कुछ भी ले लो, वैल्यू फिक्स नहीं है।
और इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल में ये सब एक्स वाई जेड, और या फिर मैं कह दूँ सरकमफ्रेंस, एग्जांपल दे रहा हूँ वेरिएबल का, सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल ना। एक मिनट देखो ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है ना। क्या हुआ, सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल। भैया अगर सर्कल बड़ा है ना, ये सर्कल इतना बड़ा, इसका रेडियस जो होगा ये होगा। अगर मैं कहूँ इससे बड़ा सर्कल है, इससे भी बड़ा सर्कल, इसका रेडियस थोड़ा और बड़ा होगा ना, इसका सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होगा, इसका सरकमफ्रेंस कम है क्योंकि रेडियस कम है। तो मतलब जो सर्कल का बेटा, सर्कल का जो रेडियस होता है और सरकमफ्रेंस वो क्या है, वेरिएबल है। छोटे सर्कल के लिए कुछ और होगा, बड़े सर्कल के लिए कुछ ज़्यादा सरकमफ्रेंस होगा, उसका रेडियस बड़ा होगा, फिक्स नहीं होगा ना। जैसे यहाँ ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या था, फिक्स था 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। यहाँ पे सरकमफ्रेंस और रेडियस फिक्स नहीं होता सर्कल का, तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई जेड ये सब क्या है, वेरिएबल है। और आपको समझ में आ गया वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं, वेरिएबल क्यों हम लिया गया, वेरिएबल आर यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ ना। मैंने आपको बताया कि अननोन क्वांटिटीज़, मैंने आपको इक्वेशन एक पहेली बुझा दी, एक तरीके से कहूँ एक पहेली बुझा दी मैंने। भैया एक नंबर है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो 20 आ जाता है, तो तुमने उसको इक्वेशन बना लिया। उस नंबर को तुमने जिसको फाइंड आउट करना तो उसको x मान लिया, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 ऐड करा, 20 की इक्वल और x की वैल्यू निकाल ली ना। तो आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब चलते हैं किस पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो इस फटाक से इतना नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से नोटबुक में सजा के इतना कांस्टेंट और वेरिएबल नोट डाउन करो, उसके बाद ये वाली हेडिंग डालो, फटाक से इतना करो, फटाक से जल्दी। इरेज करता हूँ इसे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। चलो ठीक है ना, आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक, अब आपको समझाते हैं कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले ही समझो कि मैथ के अंदर ना बेसिक, या कह दो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलो, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलो, या बेसिक को ही फंडामेंटल भी बोल सकते हो। मैं पूछूँ कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं बेसिक, या फिर मैं पूछूँ कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं मैथ के अंदर, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमेशा बोलोगे कितने, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 ये क्या होते हैं, अलजेब्रिक इनको ऑपरेशन बोलो, या अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलो, या मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो। ठीक है, ऑपरेशन और भी होते हैं, ये सब क्या है, बेसिक। जैसे 11th में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मुझसे ही आप पढ़ोगे क्या, यूनियन क्या होता है, ये भी ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन क्या होता है ना, FOG 12th में पढ़ोगे ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ना, ये सारे भी क्या है, ऑपरेशन। लेकिन इन ऑपरेशन को मैं 11th 12th में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो मैथमेटिकल कितने ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन कितने होते हैं, 4। तो पूछे बेसिक ऑपरेशन या फंडामेंटल और कितने ऑपरेशन होते हैं मैथ के अंदर, तो आप बताओ 4 कौन से, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कौन से, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4। ठीक है, अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस का यूज़ करके कांस्टेंट एंड वेरिएबल को जो हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा ये क्या बन के आता है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आता है ना। जैसे मम्मी जब घर पूजा होता है ना, तो फूल वाली माला बनती है ना, इसे ना, फूल आगे फूल लगी रहती है, उसमें मम्मी फूल डालती है ना। समझ लो बस हमारे पास 2 टाइप के फूल हैं ना, 2 टाइप के फूल हैं, एक है कांस्टेंट एक वेरिएबल ना, एक कांस्टेंट फूल है वेरिएबल, ढेर सारे कांस्टेंट रखे हैं, ढेर सारे वेरिएबल वाले फूल रखे हैं, ढेर सारे कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट डालो कुछ वेरिएबल डालो, और बीच में लेकिन एक चीज़ और डालनी है, क्या ऑपरेशंस ना, कौन से, ये 4 ऑपरेशन वो पढ़ेंगे जैसे। ठीक, ये समझाने के लिए बताया है, नहीं एग्जाम में ऐसे कोई पूछे बताओ। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ना, जैसे 2x + 3, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इसमें 2x मतलब 2 इंटू
मल्टीप्लाई बीच में है इन दोनों के, एक ऑपरेशन दो ऑपरेशन का यूज हुआ है प्लस। तो ये क्या है कि अलजेब्रिक ऑक्सप्रेशन, यहाँ कांस्टेंट भी है 2 और 3 कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, तो ये क्या है अलजेब्रिक क्या है एक्सप्रेशन है कि, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा भी लिख सकते हो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वाह मैं कहूँ x की पावर माइनस का 100 प्लस का 3x प्लस 4, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं क्या कहूँ √2x² प्लस 3x प्लस 7, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे के सारे क्या हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ क्या है वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना, क्या है वेरिएबल है, यहाँ देखो कांस्टेंट है ना। अब यूज़ क्या हुआ है, ये देखो ये क्या यूज़ हुआ है, ये सब क्या है ये ऑपरेशन यूज़ हुआ है, ये सब क्या हुआ यूज़ हुआ है ऑपरेशन ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये सब के सब जितने एग्जाम्पल लिखे हैं सब क्या है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। और ले लो मैं कहूँ 4x की पावर 1/2 4x की पावर 1/2 माइनस का 3x माइनस का 5, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1 2 3 4 5, मैंने आपको कितने एग्जाम्पल करवाए 5 एग्जाम्पल, ये पांचों अच्छे से ना प्यार से अपनी नोटबुक में लिख लो ना, पांचों एग्जाम्पल किसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक, ये सारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। 4x की पावर 1/2 माइनस क्या है 3x, इसी को क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2 का मतलब क्या है √x 4√x माइनस 3x माइनस 5, ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फटाक से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ टर्म क्या होते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो फटाक से जल्दी से। हाँ तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने नोट कर लिया होगा ना। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है ना वो समझो। ठीक ना, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद इसका मतलब आपको समझाते हैं टर्म क्या होता है, ये आपको समझना है ना कि टर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, टर्म क्या होता है देखते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जैसे लिख लिया 5x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या लिखा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। तो मैं इसमें पूछूं कितने टर्म हैं, क्या पूछूं कितने टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या लिखा है सेवरल, इसका मतलब समझो टर्म का मतलब क्या है several non-zero part of an algebraic expression separated by plus or minus sign ना are called term, इन्हीं को क्या बोलेंगे of the expression, term of the expression ना। several non-zero part लेना है, ये नहीं कि यहाँ लाके अभी तो इसमें पूछूंगा कितना टर्म है, एक्सप्रेशन में कितने टर्म, 3 टर्म है ना, प्लस और माइनस से अलग जो किए गए हैं, प्लस माइनस सेपरेट कर रहा है, माइनस सेपरेट कर रहा है इन दोनों को ना। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है, एक टर्म दो टर्म, पहला टर्म ये दूसरा टर्म, प्लस साइन इसको कर रहा है सेपरेट, देखो प्लस साइन इसको इसके बीच में है ना दोनों को, इसको तो काउंट कर ही लिए हैं कि दूसरा टर्म है, तो दूसरा ये हो गया और ये हो गया तीसरा टर्म। तो मतलब कितने टर्म हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, कितने टर्म हैं इसमें, कितने टर्म है 3 टर्म, कितने टर्म है 3 ना। टोटल टर्म यहाँ लिख लो, टी मतलब टोटल टर्म कितने हैं 3 इस पॉलिनोमियल में, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म ये तीसरा टर्म, 3 टर्म है। ठीक है, और एग्जांपल कोई भी ले लो, मैं कहूँ 5x प्लस 7 ना, इसमें कितने टर्म है, इसमें एक प्लस है केवल ना, प्लस किसको अलग कर रहा है, इसको इसके और इसके बीच में क्या है प्लस ना, इन दोनों को अलग कर रहा है। और कुछ दिख रहा है तुम्हें, नहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो कितने टर्म यहाँ पे टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म यहाँ कितने हैं 2 ना। डेफिनेशन क्या कह रहा है सेवरल नॉन जीरो पार्ट ऑफ द पॉलीनोमियल, नॉन जीरो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉन जीरो पार्ट लेना है, ये नहीं कि तुम अपना दिमाग लगाओ और कहो यहाँ पे 1 लाख ऐसे 0 लिख दो प्लस 0 और कह दो यहाँ पे हैं 1 2 3 टर्म, ऐसे नहीं, 0 नहीं, क्या कह रहा है नॉन जीरो पार्ट लेना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कौन सा पार्ट नॉन जीरो पार्ट, तो ये नहीं काउंट होगा कैसे प्लस 0 कर दो कह दो यहाँ 3 टर्म, नहीं ऐसा नहीं करेगा ना, यहाँ पे 2 ही टर्म है। ठीक, यहाँ पे ऐसे नहीं करे, प्लस 0 कर दो कह दो 1 2
3, ये 3 और प्लस 0, चौथा टर्म 0 हो गया, नहीं नॉन जीरो पार्ट लेना है। टर्म आपको समझ में आ गया ना, अब आप टर्म बता लोगे कि कितने टर्म है। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। 5x की पावर 1/2, 5 हर जगह है 7 लिखो, 7x की पावर 1/2 को ऐसे रूट x भी लिख सकते हैं, रूट 7√x प्लस 3x प्लस 5। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, कितने टर्म, 3 टर्म, टोटल टर्म कितने हैं, 3। ठीक, तो टर्म आपको समझ में आ गया होगा ना। कोफिशिएंट भी आपको ये समझा दें, चलो कोफिशिएंट आगे समझा दें, इसको नोट डाउन करो, फिर पॉलिनोमियल पे चलते हैं। टर्म आपको समझ में आ गया, फट से नोट डाउन करो इसको, वीडियो पॉज करके। हाँ तो बच्चों हो गया ना, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत आसान है, समझिएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट पे अभी हम लोग हैं ना, जो चैप्टर का नाम है वो आखिर होता क्या है पॉलिनोमियल। तो क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक, क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव मतलब क्या, जो निगेटिव ना हो, -1 -2 -3 ना, ये सब क्या निगेटिव, ये नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव को क्या बोल सकते हो, होल नंबर ना, जीरो होगा भाई, जीरो थोड़ी ना निगेटिव है, होल नंबर भी बोल सकते हो नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव को क्या बोल सकते हो, होल नंबर ना, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। क्या कह रहा है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पास क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब वेरिएबल की जो पावर होगी वो सिर्फ क्या हो, होल नंबर हो। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हमने कोई कंडीशन लगाई थी क्या, कोई कंडीशन लगाई थी क्या, कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। क्या बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ना, यहाँ पे क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी, तो एक नया चैप्टर बन गया पॉलिनोमियल। वाह 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 वाह, क्या बात है ना। तो पॉलिनोमियल क्या है, जहाँ पे एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जहाँ वेरिएबल की पावर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो, कहीं पे निगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं दिखनी चाहिए, कि वेरिएबल की खोपड़ी में निगेटिव नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ना, इंटीजर हो और नॉन निगेटिव हो, 1 0 हो, पावर में 1 2 3 कुछ भी हो, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। एग्जांपल मैंने लिख रखा है ना। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि पॉलिनोमियल्स, यहाँ लिखो, पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाई ना, ऐसे पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम पढ़ेंगे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वन वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा ना। जैसे ये पॉलिनोमियल, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक्स, देखो ना, तो क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, वाई वाई वाई, यहाँ एक वेरिएबल का ये बी, तो पॉलिनोमियल आर डिनोटेड बाई पी एक्स कह लो ना, जी एक्स कह लो ना, एफ एक्स कह लो ना, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल ना। अगर वेरिएबल वाई होगा तो यहाँ पी वाई, यहाँ जी वाई, यहाँ एफ वाई ना, ये पॉलिनोमियल क्या हो, पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स डिनोट कर लो, जी एक्स एफ एक्स, जनरली आपको पी एक्स से ही देखने को मिलने वाला है ना, पी एक्स से ही आपको देखने वाला है, मिलने वाला है पी एक्स, या फिर जी एक्स से भी कर सकते हो, एफ एक्स से भी कर सकते हो, समझ में आ रही नहीं। जैसे ये पॉलिनोमियल यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये पॉलिनोमियल है ना, यहाँ वेरिएबल कौन सा, एक्स है, तो इसको किससे डिनोट करोगे, इसको डिनोट कर दो पी एक्स से ना, यहाँ वेरिएबल एक्स था तो पी एक्स से कर दिया तुमने, या फिर जी एक्स से कर सकते थे, या एफ एक्स से कर सकते थे, इस पॉलिनोमियल को डिनोट, पी एक्स लिख दो या जी एक्स लिख दो, बात एक ही है, डरना नहीं है, फिर एफ एक्स लिख दो ना, ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन एक ही चीज़ लो, तो जनरली आपका क्या देखने को मिलेगा, पी एक्स। यहाँ वेरिएबल वाई है, जिसको क्या बोल दो, पी वाई बोल दो ना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल, इसको यहाँ वेरिएबल क्या एक्स है, जिसको पी एक्स बोल दो, इसको क्या बोलोगे, इसको भी एक्स है तो इसको पी एक्स बोल दो, इसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये देखो यहाँ दो वेरिएबल आ गया ना, तो इसको क्या बोलोगे, पी एक्स वाई, दो वेरिएबल है ना, यहाँ एक्स भी है वाई भी है, दो वेरिएबल है,
ना, 2 वेरिएबल, तो इसको डिनोट कर दो पी एक्स वाई से। ठीक, ये चीज़ आप थोड़ा नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करता हूँ तो इसमें समझना है जो एग्जांपल लिखी है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है ना। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। पॉलिनोमियल किससे डिनोट करते हैं इन सब चीज़ों से, जी एक्स, पी एक्स, एफ एक्स, ठीक ना। इससे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है पहला वाला, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ देखो एक वेरिएबल है, केवल वेरिएबल एक है, कौन, एक्स। एक्स वेरिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएबल है, लेकिन क्या वेरिएबल की पावर पे, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, मतलब होल नंबर फिर पावर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर मतलब वेरिएबल की खोपड़ी पे ना, वेरिएबल की खोपड़ी पे होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं है। दिमाग में ये लाइन बैठा लो बेटा, पॉलिनोमियल के कोई भी एग्जांपल देखोगे आप समझ जाओगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। वेरिएबल की खोपड़ी पे होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होगा, वेरिएबल की खोपड़ी पे होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं ये वन वेरिएबल है, इसको पी एक्स हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है, होल नंबर है। यहाँ x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हो कि x की पावर 0 है ना। यहाँ लिख लो x की पावर 0 क्या होता है 1, या फिर a की पावर 0 1, कोई भी वो नंबर की पावर अगर 0 है तो 1। तो यहाँ x की पावर 0 है, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है भाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x केवल जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी खोपड़ी पे क्या है, सिर्फ होल नंबर। यहाँ 2 है तो 2 भी एक होल नंबर है, यहाँ 1 है तो 1 भी एक होल नंबर है। 7 के साथ x की पावर 0 कर सकते हो तो 0 भी एक होल नंबर है। तो वन वेरिएबल, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना। क्या लिखो, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना। ये जो पॉलिनोमियल था पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ वन वेरिएबल दिख रहा है, केवल y हर जगह दिख रहा है ना, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना। यहाँ y की खोपड़ी पे 3 2 1 3 सब क्या है, 3 2 1 ये सब क्या होल नंबर। 3 के कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 हमेशा, अरे 3 इंटू 1 कर दें, 3 इंटू 1 लिख दें ना, 3 इंटू 1 कर दें, 3 ही तो लिखा है गधा, और 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। तो मतलब यहाँ भी x की पावर 0 है, 0 भी होल नंबर है, तो ये भी क्या है, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल चेंज है, यहाँ x था यहाँ y है ना, ठीक है। ये है कि नहीं, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, मतलब ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल पी एक्स जो है इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ एक वेरिएबल दिख तो रहा है, x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 5/2, 5/2 होल नंबर है कि नहीं है, 5/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि 5/2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, ये 5/2 होल नंबर नहीं है। हमें पता है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी है, होल नंबर के अलावा वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी है बच्चों, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो लिखा है ये पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि ये x 1/x है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसको न्यूमरेटर में लाओ। तो क्या लिखोगे, x प्लस ये x ऊपर आएगा तो इसकी पावर 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 माइनस का 7। तो यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ क्या होगा, निगेटिव पावर। और जबकि हमने पढ़ा है नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, यहाँ निगेटिव हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, ये सब पॉलिनोमियल, शुरू के 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पॉलिनोमियल था, ये नहीं है, ये नहीं। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये क्या है, 2 वेरिएबल, तो लिख दो इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं, x और y, यहाँ 2 वेरिएबल x और y, तो ये पॉलिनोमियल है तो है, लेकिन 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, आउट ऑफ सिलेबस। हमें सिर्फ 1 वेरिएबल में डील करना है,
ना, वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? अगर कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या है, तो वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। दिमाग में बैठा लो, पॉलिनोमियल कोई पूछे क्या है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो बच्चों, क्या हो, वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। उसके अलावा होल नंबर के अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी दिखा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा ना, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब एक नोट पॉइंट डाल के लिखो, क्या कह रहा है ये नोट पॉइंट हमारा? ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? ऑल पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, सारे के सारे, दुनिया के सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, है ना। जैसे कोई पॉलिनोमियल ले लो, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 3, ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है ना, और ये एक पॉलिनोमियल भी है ना। ठीक है, एग्जांपल ले लो, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी। ठीक, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर -3 प्लस 4 ना, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये बच्चों पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर में। ये क्या आ गया? होल नंबर -3 नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना। और ले लो एग्जांपल कोई भी, x³ प्लस 1/x प्लस 7, ये भी क्या है बच्चों? ये x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो? x³ प्लस x की पावर -1 प्लस 7, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो ये क्या, देखो ये भी क्या था? ये क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। तो दुनिया की ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो दुनिया के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, बट दुनिया के सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक, तो यही पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर जनरल फॉर्म आपको मैं बताता हूँ, इरेज करो इसको, 1 2 3 जल्दी नोट डाउन कर लो ये नोट पॉइंट। ठीक है, इरेज कर, समझ में आया नहीं? दुनिया के सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, और जो दुनिया के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हों। ठीक, अब देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा ना। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, हेडिंग डालो। तो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल मैं समझाऊंगा, डरने का नहीं है भाई। हो सकता है जो अभी मैं जनरल फॉर्म लिखने जाऊँ तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मैं इस क्लास लास्ट में आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, क्या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? an xn प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2, ऐसे करते करते प्लस डॉट 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 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 ना, फिर a0, ये क्या लिखा है? a0 ना। ये क्या है? जनरल फॉर्म। ये n क्या है बच्चों? ये जो n है, n, ये n हमारा क्या है? ये n क्या है? इसी n हमारा ये क्या होगा? होल नंबर हो गया, नॉन निगेटिव वैल्यू, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर। इसी n को क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं डिग्री। मैं भी बता रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होंगे, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, फिर डॉट 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 ए टू कॉमा ए वन कॉमा ए नॉट। ये सब क्या है, इन सबको बोलेंगे कोफिशिएंट, आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इन सबको बेटा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको हो सकता है कम समझना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे करते करते क्या है लास्ट में ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पूछे कि ये बताओगे ना। एन क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, या कह लो होल नंबर होगा। एन क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा। ये सब क्या है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। ये हेडिंग डाला आपने, फिर ये सब लिख लिया, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। नोट करो फटाक से, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो, ठीक। बताता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हेडिंग डालो। ये चीज़ मैं अभी आपको लास्ट में समझाऊंगा, और ये चीज़ अभी मैं फिर से लूँगा, क्या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या लूँगा, फिर से लूँगा, ठीक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्या करने वाले हैं, डिग्री आपको समझाने यहाँ पे। हाँ, डिग्री, हेडिंग डाल लो, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चा, समझने वाले हैं ना कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है ना। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना। क्या होगा डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री बोल देंगे ना। हम क्या डील करेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो उस वन वेरिएबल की जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावर में जो होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा। एग्जांपल समझो, एग्जांपल इससे तो बात घुसती नहीं तुम्हारे दिमाग में ना। हाँ बुढ़वा, देखो एग्जांपल लो, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं कोई भी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का या प्लस का 3x माइनस का 5। ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल ना। इसकी डिग्री कितनी होगी, जो क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी। x की पावर यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों, डिग्री ना, या डी से इसको डिनोट करेंगे, डिग्री कितनी आ गई 3। और एग्जांपल ले लो, मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3। अच्छा भी ये फर्स्ट जवाब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री कितनी आ गई, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 चूल्हा है, 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा है 1 से। सबसे ज़्यादा वेरिएबल की एक्स की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 2 ना, तो वही क्या हो गया, डिग्री हो गया ना, डिग्री क्या है 2। ठीक है, मैं कहूँ आपसे x की पावर 100 माइनस 3x की पावर 99 माइनस प्लस 4x की पावर 501 माइनस का 3। यहाँ डिग्री क्या है, तो वेरिएबल पकड़े तुम, यहाँ वेरिएबल की पावर 100 है, यहाँ 99 है, यहाँ x की पावर वेरिएबल की पावर 501 है, तो सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है 501। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आ गई 501 ना। ठीक, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और बताओ डिग्री की बात कब करेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे। ठीक, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी इसकी डिग्री कितनी होगी, फटाक से बताओ। अरे तो अच्छे बच्चे बताओ जल्दी से। हाँ, ये इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 है, यहाँ पावर 1, तो 1 डिग्री है।
अरे गोंचू ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है भैया। वेरिएबल को न्यूमरेटर में नहीं लिखना, ऊपर ले जाओगे यहाँ पावर 1 है तो ये क्या लिख उठेगा, ये क्या आएगा x प्लस एक्स 1/x, ऊपर जाएगा x की पावर -1 माइनस का सेकंड, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और वेरिएबल की पावर में अगर निगेटिव हो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री की बात ही नहीं करेंगे ना। तो ये था डिग्री। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल और लिख लो ना, बताओ तुम, चलो बताओ, x की पावर 71 माइनस का 30 x की पावर 21 माइनस का 7, यहाँ क्या है डिग्री, यहाँ डिग्री है, कहोगे डिग्री कितनी है, x की पावर 71 x की पावर 21, यहाँ x की पावर 0 71 इसकी क्या आ गई डिग्री। तो डिग्री आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल पकड़ो और जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, इसको फटाक से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, डिग्री तो आपको निकालना आ ही गया। अगर एक वेरिएबल में, अभी मैंने क्या बताया इसके पहले, कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक वेरिएबल में तो आप डिग्री बता दो, मान लो पॉलिनोमियल ऐसे आ गया तो डिग्री कैसे बताओगे ना। पॉलिनोमियल ये सब क्या लिखे हैं, 2 वेरिएबल इन केस ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ एक वेरिएबल नहीं है कि डिग्री देख के बता दोगे, यहाँ x भी है y है, 2 वेरिएबल में आ गया ना। तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हों तो हर टर्म की हम क्या निकालते हैं, हर टर्म एक एक टर्म पकड़ेंगे और हर टर्म में देखेंगे उसकी डिग्री कितनी है ना। तो यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो डिग्री जो वेरिएबल की पावर है, दोनों 2 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, पहले वाले वेरिएबल x की पावर 3, यहाँ 1, तो 3 + 1 4। इस हर टर्म को पकड़ना पड़ेगा, हर टर्म को पकड़ो, उसकी डिग्री देखो कितनी है। यहाँ x की पावर 2, यहाँ y की पावर 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, 1 + 1 2, यहाँ तो डिग्री 0 है, x की पावर 0, y की पावर 0 मतलब x की पावर 0 1, y की पावर 0 मतलब 1, 9 × 1 × 1 मतलब 9 ही लिखा है। तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2 है डिग्री। हर टर्म की डिग्री निकालोगे तो यहाँ 4 4 2 0, तो सबसे बड़ा क्या है 4 ना। तो यहाँ डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री 4। इस वाले आ जाओ, क्या लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है 3। इस वाले टर्म की 1, यहाँ y की पावर 1, 1 + 1 2, यहाँ केवल क्या है x की पावर 1 है, तो यहाँ 1 इसकी डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री। तो 0 1 2 और 3 क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। हर टर्म की आप डिग्री निकालोगे और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री आपको मिलेगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3। जो हाईएस्ट डिग्री है ऑफ द इंडिविजुअल टर्म जो आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताओगे 3, जो हाईएस्ट पावर है ना। तो ये ऐसे डिग्री आप निकालोगे अगर 1 वेरिएबल से ज़्यादा आ जाए ना, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। बच्चों आप देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं ना, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल। तो हमको तो पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है ना वो देखते हैं, ठीक। कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है ना। तो पॉलिनोमियल हम देखेंगे डिग्री के नज़रिए से ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ना। डिग्री देख के हम बताएंगे किस प्रकार का पॉलिनोमियल। पहले डिग्री देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है ना, उसको देखेंगे पहले। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री देख के, ठीक। या फिर हम उस पॉलिनोमियल में देखेंगे टर्म्स देखेंगे, टर्म्स देख के बताएंगे। तो ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल बताएंगे, इन 4 में से कोई पॉलिनोमियल होगा। अगर टर्म्स देखेंगे तो ना कितने टर्म्स हैं, टर्म्स आपको पता ही है, डिग्री भी आपको पता है ना। तो ये चार्ट आप बना लो कि डिग्री देखेंगे तो ये 4 2 6 टाइप के पॉलिनोमियल निकल के आएंगे। या फिर टर्म्स को देख के हम बताएंगे तो ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल निकल के आएंगे, ठीक। तो ये चार्ट आप बना लो। उसके बाद पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे ना। फटाक से नोट डाउन करो ना। वीडियो मुझे इरेज करना पड़ता है क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाती है लंबी। नोट डाउन करो फट से, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं ना। समझते हैं एक एक मोनोमियल क्या है, बाइनो क्या है, मियल
ट्राइनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, सब समझते हैं। वीडियो पॉज कर लो, जल्दी से इसको नोट करो, फिर एक एक चीज़ समझेंगे। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर हम देखें टर्म देख के बताएं ना, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो और हम उसके टर्म्स को देखें, कितने टर्म्स हैं ना, पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स लिखे हैं, उसके बेस पे अगर पॉलिनोमियल हम बताएं कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल ना। मोनो का मतलब ही क्या होता है, वो देखो लिखा है, मोनो मीन्स वन या सिंगल, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, उसे क्या बोलेंगे, सॉरी मार्कर चेंज, हाँ उसे क्या बोलेंगे, अगर एक टर्म हो तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे मैं लिख दूँ 5 लिखा है, तो ये 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल है ना, क्या है, पॉलिनोमियल, लेकिन सिंगल टर्म है। या मैं लिख दूँ 3x, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म के बेस पे मोनोमियल। ये भी 5 क्या है, पॉलिनोमियल है। अभी किस टाइप का 5 पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेस पे वो भी देखेंगे। ये 3x कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेस पे वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर टर्म के बेस पे देख के बताओगे कि यहाँ 5 लिखा है, कहीं 5, तो क्या पॉलिनोमियल है, 5, हाँ है। टर्म के बेस पे कौन सा, मोनोमियल, 3x या 5y या ना, या फिर कह लो 7, ये सब क्या है, या फिर कहीं लिखा है मान लो इसे z लिखा है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये मोनोमियल है, एक टर्म है ना। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी 7 भी, z भी, सब क्या है, पॉलिनोमियल, एक टर्म है, मोनोमियल ना। अब y का मतलब क्या होता है, 2, y का मतलब क्या होता है, 2। अनोमियल का मतलब टर्म, तो अब जिसमें दो टर्म। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ 5x² + 7, ये एक पॉलिनोमियल, कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल। और एग्जांपल ले लो 7x³ - 3, ये भी क्या है, कितने टर्म है, एक, दो, दो टर्म है, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल ना। और ऐसे अपने आप लिख लो, कोई भी लिख लो, 7x -3, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, दो टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन हो, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, और नोमियल का मतलब टर्म, जिसमें तीन टर्म। एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूँ x² + 3xy + 4, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म बच्चों, ये पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल है, x है, y है, 2 वेरिएबल। टर्म कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, x² + 5x - 7, ये भी क्या है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कौन सा पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन बच्चों अगर कोई पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म हो जाए, मान लो 4 टर्म है या फिर 5 टर्म है या 6 टर्म है, तो उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, उनको क्या जनरली बोल देते हैं, मल्टीनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में 5 टर्म है, 6 टर्म है, 7 टर्म है, 4 टर्म है, 3 से ज़्यादा टर्म है, तो उनको नाम दे दिया गया मल्टीनोमियल, कोई स्पेशल नाम नहीं होता 3 के बाद, ठीक ना। हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, एग्जांपल लिखा है XYZ, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यहाँ 4 टर्म है, कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, इसे बोलोगे मल्टीनोमियल। तो समझ में आ गया होगा टर्म्स के बेस पे। अब डिग्री के बेस पे भी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों ना। अब डिग्री के बेस पे देखते हैं, इसे फटाक से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर देखते हैं डिग्री के बेस पे। अब बात करते हैं बच्चों टर्म्स के बेस पे, तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। अब देखते हैं डिग्री के बेस पे, तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखा है, उसकी डिग्री देखो और डिग्री देख के बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल। तो जब डिग्री देखो, डिग्री तुम्हें 1 मिले, पॉलिनोमियल की आपने डिग्री देखी, डिग्री आपको 1 दिखे, तो उसे बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है, 2x + 7 डिग्री क्या है, 1 है ना। 3x - 9 डिग्री क्या है, 1 है। -5x - 6 डिग्री क्या है, 1 है। ये जो पॉलिनोमियल है, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना, 1 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है ना, 1 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ लिख दें क्या, 1 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ना। यहाँ देखो एक ही वेरिएबल केवल x दिख रहा है, x के अलावा कोई y z कुछ दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल
एक वेरिएबल का ना, वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है 1, डिग्री 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है, वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है ये, लेकिन क्या है, टू वेरिएबल का, टू वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल तो है लेकिन टू है। यहाँ डिग्री कितनी है 1x की, यहाँ डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 0। तो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल की क्या मिली 1, तो वही क्या हो गया डिग्री ना। डिग्री तो 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल तो है, डिग्री क्या मिली इसकी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ, x है y, तो टू वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल। जो ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें वन वेरिएबल से डील करना है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ना, अब इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक, यहाँ लिखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक, ये लिख लो, इतना लिख लो, ये इतना पोर्शन मिटा देते हैं ना। ये जो लिखा वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आप लिख तो लो, लेकिन मैं इतना मिटा देता हूँ, ये सब लिख लेना, लेकिन बच्चों इसको ना समझ में आएगा ये। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल का, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं ना। जनरल फॉर्म देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म कितने, किस पॉलिनोमियल का हम देखें, जनरल फॉर्म ये कहते हैं जीएफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ना, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। ठीक, जीएफ जनरल फॉर्म देखते हैं किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का ना, क्या होता है जनरल फॉर्म, लीनियर ax प्लस बी, सॉरी एक मिनट बच्चों, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस बी ना, ये क्या होता है जनरल फॉर्म, वेयर ax प्लस बी क्या है जनरल फॉर्म, वेयर a 0 नहीं होगा, a और b दोनों क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे रियल नंबर होंगे, a रियल नंबर होगा, b रियल नंबर होगा, a 0 नहीं होगा, a क्यों 0 नहीं होगा, ध्यान सुनना, क्योंकि अगर a 0 हो गया, a इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, बचेगा b ना। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, वो जनरल फॉर्म में जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं सब इसमें आ जाएंगे x में। जैसे 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 में यहाँ a की वैल्यू कितनी है ना, ax प्लस b, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है 2 ना, प्लस b, ax हो गया, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 7 ना। तो देखो ax प्लस b में ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल फिट हो रहा है। 3x प्लस 9 में क्या है, a की वैल्यू कितनी है, ax, देखो ax प्लस b जनरल फॉर्म है, तो ये भी आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी आएगी प्लस b, तो प्लस माइनस 9, तो b की वैल्यू आई माइनस का 9। यहाँ a की वैल्यू कितनी है ax, a की वैल्यू माइनस 5, a की वैल्यू क्या है माइनस 5, b की वैल्यू क्या है माइनस का 6। यहाँ कहोगे माइनस 3x लिखा है, b है ही नहीं, कहोगे सिर्फ ax तो लिखा है, तो माइनस 3x को तो ये भी लिख सकते हो ना, माइनस 3x प्लस का 0, ax प्लस b हो गया। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और b की वैल्यू कितनी है 0। या फिर और एग्जांपल जैसे मान लो लिख दो ना, ये सारे बस इतने ही हो गए ना। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, ठीक ना। हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या होता है, कोई पूछे क्या बताओगे, ax प्लस b,
लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। और एक बात बच्चों और ध्यान में रखना, लीनियर पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म का नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म का नहीं हो सकता। जैसे 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 ये वाला एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल है 2x + 7, तो ये कभी 3 टर्म का हो सकता है, कभी 3 टर्म का हो सकता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म का हो सकता है, नहीं हो सकता 3 टर्म का। मान लो तुम कुछ ऐड करोगे इसमें +x ना, तो तुम कहोगे सर अब वहाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म का हो गया, नहीं। 2x + x अगर ऐड भी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2x + x, ये आ जाएगा 3x + 7। ये कितने टर्म का है, 2 ही टर्म का भी है ना, 1 टर्म 2 टर्म। या फिर तुम कहोगे हम नहीं, x नहीं ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 2 + x + 3, तो भी बेटा ये 7 + 3 मिलके क्या हो जाएगा 2x + का 10। अभी भी ये क्या है, 2 ही टर्म का, 2 ही टर्म का ना, सॉरी सर, हाँ 2 टर्म का। हाँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म का नहीं हो सकता ना। तो यहाँ लिख लो, यहाँ से लिख लो, लीनियर पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव 3 टर्म्स और मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म का ही नहीं हो सकता ना, लीनियर पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव 3 टर्म्स, 3 टर्म का कभी नहीं होगा। और जैसे ये वाला ले लो, -3x है ना, ये क्या है, -3x है ना, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तुम कहोगे इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे +x + 4x, तो +x + 4x कितना हो गया 5x, 5x में -3x चला गया, बचा 2x। ये कितने टर्म का है, 1 टर्म का है ना। या फिर कोई कांस्टेंट ऐड करते तो 2 टर्म का तो हो जाता। 3x में अगर कोई वेरिएबल x का ऐड करोगे तो 1 ही टर्म का होगा, या इसको कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए तो 2 टर्म का हो गया, 3 टर्म का कभी नहीं होगा, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b। a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब a ही 0 हो जाएगा बाबू, तो जो क्या कहते हैं 1 था वही गायब हो गया। जैसे भी 2 जो है a की जगह, a की वैल्यू कितनी है 2, अभी a की जगह 0 हो जाता तो 0 × x, ये तो 0 हो गया, फिर ये बचा 7, केवल 7 बचा, तो वेरिएबल ही नहीं है ना, वेरिएबल ही नहीं बचा, तो डिग्री क्या खाक बचेगी, डिग्री की बात ही नहीं होगी, 1 डिग्री मिलेगी नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ठीक। तो क्या निकल गया, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ax + b। और लीनियर पॉलिनोमियल कभी 3 टर्म या उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव 3 टर्म, सॉरी यहाँ लिख लो, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल कैन नॉट हैव, लीनियर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल के पास कभी 3 टर्म नहीं हो सकते ना। तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पे। बच्चों अब देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2। क्या कह रहा है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, उसे क्या कहें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 3x² - 5x + 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, तो डिग्री 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हर चारों एग्जांपल में डिग्री 2 है ना, तो इसीलिए चारों एग्जांपल क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है एग्जांपल है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, मतलब दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो इसी फॉर्म में लिखा होगा। ये चारों भी इसी फॉर्म में लिखे हैं, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में लिखा होगा, जनरल फॉर्म। a 0 नहीं होगा, a 0 क्यों नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ax² bx, b की वैल्यू -5, यहाँ से अभी a की वैल्यू 0 हो जाए, अगर a की वैल्यू यहाँ a 0 क्यों नहीं होगा, a अगर 0 हो जाए, 3 की जगह 0 रख दें तो 0 × x² क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये टर्म अगर 0 हो गया तो क्या बचा, ये टर्म 0 हो गया, बचा 5x + 7, तो यहाँ जो डिग्री 2 थी वो तो गायब हो गई। अगर 3 की जगह 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा पूरा,
तो बचा क्या 5x। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ रह गया, ये तो फिर डिग्री 1 हो जाएगी ना। 5x + 7 में हाईएस्ट पावर क्या है 1 1 1 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 1, और डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक रह के क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक ना रह के क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं लेना है, ठीक। और a b c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर एक वेरिएबल का है ना, हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, पांचवा x y + yz + zx, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कितनी और 3 वेरिएबल में है, तो हमें 1 वेरिएबल में बात करनी है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल, देखो x y z 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हमें डील नहीं करना है ना। और ये क्या कह रहा है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है, जैसे कि ये 4 एग्जांपल, तो उसमें कभी 4 टर्म नहीं हो सकते ना। 4 टर्म कैसे नहीं हो सकते, जैसे ये है, ये वाला एग्जांपल पहला वाला है ना, क्या है पहला वाला एग्जांपल था 3x² - 5x + 7। इसमें तुम कुछ भी ऐड कर दो, इसे 4 टर्म का कर ही नहीं सकते। अब ये 3 टर्म है, इसको 4 टर्म का कर ही नहीं सकते। इसमें मान लो ऐड करोगे, तुम कहोगे कि 2x² ऐड करोगे, 3x² + 2x² क्या हो गया 5x², ये -5x + 7, अभी भी कितने टर्म है, 3 टर्म है ना। अगर तुम इसमें मान लो कहोगे कुछ और ऐड करोगे, मान लो 2x ऐड करोगे, तो भी क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 2x ऐड करोगे माइनस का 3x + 7 हो जाएगा लास्ट में। तो 3 टर्म से ज़्यादा 4 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जनरल फॉर्म ये होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना, तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर क्यूबिक पे चलते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो इसका मतलब क्या है, डिग्री 3 हो इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो 3 हो ना। तो यहाँ देखो x, ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, x वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 3 हो ना, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक, ये भी क्यूबिक, ये भी। तो ये वाला तो 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल। इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, ये 2 एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हैं ये, लेकिन 1 वेरिएबल के नहीं है ना। इसीलिए क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, हमें सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में बात करनी है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, ये दोनों है। देखो यहाँ एक टर्म पकड़ोगे, उसकी डिग्री निकालो, एक टर्म पकड़ोगे, उसकी हाईएस्ट पावर देखोगे। यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो तीनों की पावर ऐड करेंगे क्या आएगा 3। यहाँ की तीनों की पावर ऐड करेंगे y² 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इस हाईएस्ट पावर क्या निकल गया 3। ये भी यहाँ 2, 1 हाईएस्ट पावर, यहाँ भी 3, तो इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है ना। देखो यहाँ 1 2 3 वेरिएबल में आ गया, ये 1 2 2 वेरिएबल में आ गया। तो हमें डील किससे करना है, एक वेरिएबल। जैसे जनरल फॉर्म लिखा है, तो ये एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिखा है। ये जनरल फॉर्म जो लिखा है, ये इन दोनों के लिए नहीं लिखा है, ये जनरल फॉर्म लिखा है एक वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए, इनके लिए ना, जो ऊपर के 4 एग्जांपल लिखे हैं, ठीक। जैसे क्या लिखा है जनरल फॉर्म, ax³ + bx² + cx + d ना। तो जो जैसे पहला वाला पॉलिनोमियल है, एग्जांपल हमने लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वहाँ a की वैल्यू क्या है 7 ना, ax³ a 7 है, bx² b 5 है, + cx c की वैल्यू क्या है -7 और प्लस का d क्या है 4। यहाँ जनरल फॉर्म में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0, वेयर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं सकती, a यहाँ क्या है 7, अगर 7 की जगह 0 रख दोगे तो 0 × x³ 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो ये फिर ये जितना बचा 5x² - 7x + 4, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया, ये क्या हो गया फिर, हाईएस्ट पावर क्या बचा 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना। इसीलिए a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है -3, अगर -3 की जगह 0 रख दो बेटा, तो 0 रख दोगे तो 0 × x³ ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x², हाईएस्ट पावर हमारा क्या बचेगा 2, और 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
इसीलिए ए ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला मैं कहूँ इसमें बताओ, इस वाले एग्जांपल में बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सी की डी, इसको क्या लिख सकते हैं, -3x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 ना। इसमें इस वाले पॉलिनोमियल ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो आ गई मेरी -3, बी की वैल्यू कितनी है 0, ये 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू भी 0 और डी की वैल्यू भी 0 ना। तो वैसे इस वाले पॉलिनोमियल ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू भी 0, यहाँ डी की वैल्यू 0 है केवल ना, इसको प्लस 0 कर सकते हो ना, तो डी की वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा क्या, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल का अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 5 टर्म नहीं हो सकते, कभी 5 टर्म नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, 4 टर्म, 5 टर्म कभी भी नहीं हो सकते, ठीक। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल बताते हैं, फटाक से नोट करो। हाँ बच्चों, अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री की बेस पे ना, दो पॉलिनोमियल हम बात करेंगे। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो कांस्टेंट होते हैं हमारे ना, वही उन्हीं को क्या कह दिया गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में ले लो, ये 5 ना, 5 हो गया, 6 हो गया, या कह लो 1/2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है कांस्टेंट पर, 5 क्या है, ये तो आप कहोगे नंबर है, क्या नंबर भी पॉलिनोमियल होता है सर, हाँ कोई भी नंबर हो, 5, 6, 7, 8 ना, -3, -4, -5, वो सब क्या है, क्या है, ये सब क्या है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 6 भी एक कांस्टेंट, 1/2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, हाँ ये कांस्टेंट जो होगा नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो मतलब जीरो यहाँ नहीं लेना ना, जीरो नॉन जीरो, ठीक। ये 5 क्या है, पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे क्या नंबर भी पॉलिनोमियल होते हैं, 5, 6 माइनस, हाँ नंबर भी पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्या है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 6 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1/2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नंबर भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। कौन से पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। आप कहोगे मैं पूछूंगा डिग्री बताओ इसकी, डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ कितनी है। तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें कहोगे डिग्री नहीं दिख रही है मुझे, वेरिएबल ही नहीं दिख रहा 5 के साथ। भैया मैं कहूँ कि डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की। तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब तुम कहोगे यहाँ वेरिएबल मुझे दिख ही नहीं रहा है ना, तो वेरिएबल मुझे तो दिख रहा है, तुम भी ध्यान से देखो तुम्हें भी दिख जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या, अच्छा बताओ 5 × 1 लिख दें, क्या कोई दिक्कत है, 5 × 1 5 रहेगा, और 1 मैंने बताया है कि x की पावर 0 1 होता है, फिर a की पावर 0 1 होता है ना, किसी की पावर 0 हो 1 होता है। तो यहाँ कह सकते हो ना 5 × x की पावर 0 ना, तो मतलब वेरिएबल है यहाँ पे ना, उसकी पावर क्या है 0, यहाँ पे भी वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है 0, x की पावर 0 मतलब 1 × 6, 6 ही तो लिखा है। ये 1/2 ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनटू अगर x की पावर 0 लिख दें, या y की पावर 0 लिख दें, या a की पावर 0 लिख दें, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 1 × 1/2 1/2 ही लिखा है। तो मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 0, उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी दुनिया का नंबर, 0 को छोड़ के, यहाँ लिखा है ना 0 को छोड़ दो भैया, 0 ये 0 को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना। और उसकी डिग्री कितनी होती है 0, डिग्री कितनी 0 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है 0, ठीक है। 0 को छोड़ो, 0 को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि 0 को ही 0 पॉलिनोमियल बोल दिया गया। 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 को ही क्या बोल दिया गया, 0 पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री पूछूं मैं ना, इसकी डिग्री बताओ, डिग्री बताओ ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री 0 होती है, आपको समझ में आ गया भैया। 0 को ही बोला जाता है, ये 0 जो होता है हमारा 0, उसी को क्या बोला जाता है, 0 पॉलिनोमियल। तो भैया 0 की डिग्री क्या होगी, अगर मैं पूछूं आपसे 0 की डिग्री क्या होगी, तो 0 की डिग्री 0 होगी, तुम कह दोगे ना 0x की पावर 0 ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। 0 तुम कहोगे 0 x की पावर 0 मतलब 1,
एक्स की पावर 0 मतलब 1, और 1 इंटू 0 0। तो तुम कहोगे डिग्री यहाँ पे क्या कहोगे, तुम तो कह रहे हो डिग्री 0 है, मैं कहूँगा भैया 0 इंटू एक्स की पावर 2। तो यहाँ 0 इंटू एक्स की पावर 2, तो भी एक्स की पावर 2 कुछ भी आएगी। यहाँ एक्स की पावर 0 1 आया, और 1 इंटू 0 0 ही तो लिखा है, 1 इंटू 0 0 0 ही लिखा है। यहाँ x की पावर 2 कुछ भी आए, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, तो मतलब 0 ये भी लिखा है। और यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना। फिर क्या कहते हैं आपके, मान लो आपका कजिन आया बोला नहीं 0 की डिग्री कितनी होती है, वो कहेगा 0 की डिग्री 3 होती है, मैंने देखा था कि एक्स क्यूब ना डिग्री यहाँ 3 है ना। भैया एक्स क्यूब कुछ भी हो, लेकिन वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा तो ये 0 ही लिखा है ना, यहाँ डिग्री 3 है ना। कोई आके कहेगा नहीं मैंने देखा था 0 के साथ 1001 था ना, डिग्री इसकी कितनी होगी, वो कहेगा मान लो डिग्री है 1001। तो इसकी डिग्री 0 के साथ 0 पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स नहीं होती, कहीं डिग्री 0 कोई बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, 3 कोई 1001 बता रहा है। तो इसकी डिग्री क्या आ गई, डिग्री क्या आ गई, नॉट डिफाइंड ना, या फिर इसी को कह सकते हो अनडिफाइंड ना, समटाइम्स लिखा होता है। तो भैया 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन ही नहीं होती, ठीक है ना। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 ना। ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। फटाक से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आपको जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एक बार समझा देंगे, फिर क्लास खत्म। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, 1 2 3 इरेज करें, 1 2 3 लिख लो अच्छे से, इरेज करें 1 2 3, फटाक से लिखो। वीडियो पॉज कर दो तो लिखो ना। अब आपको मैंने प्रॉमिस किया था जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है एक बार अच्छे से समझा दूंगा, है ना। जनरल फॉर्म में क्या अभी आपको बताया था, जनरल फॉर्म में क्या बताया था, क्या होता है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का, an xn प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस a या फिर प्लस डॉट 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 ऐसे करके a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a नॉट। तो यहाँ मैंने बताया था n क्या है हमारा, n क्या है बच्चों, n हमारा क्या है, होल नंबर ना, यहाँ है होल नंबर ना, n क्या है, होल नंबर है, ठीक है। या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, n की वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव। तो यही क्या होगा, n ही हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, n हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों ये जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें दुनिया के सारे पॉलिनोमियल आ जाएंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ना, सारे पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल, सब पॉलिनोमियल इसमें। अगर जैसे मैं ले लूँ फॉर n की वैल्यू मान ले लूँ मैं 2, n की वैल्यू ले लूँ 2, तो क्या आएगा हमारा, कौन सा पॉलिनोमियल निकल जाएगा, रख दो यहाँ n की जगह 2 रखो तो क्या आ जाएगा, a2 एक्स की पावर स्क्वायर, यहाँ 2 रख दिए, प्लस a2 माइनस 1 1 a1 प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस यहाँ 2 माइनस 2 a नॉट ना, ऊपर x की पावर 2 माइनस 2 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1 को हटा ही दो। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल निकल के आ गया, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक ना। अगर n की वैल्यू हम 2 ले लें तो जनरल पॉलिनोमियल से हमारा कौन सा पॉलिनोमियल निकल गया, क्वाड्रेटिक। अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें, n की वैल्यू हम मान लो 1 ले लें तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल निकल के आएगा, a1 x1 या फिर 1 हटा ही दो ना, जनरल को अंडरस्टैंड है, 1 माइनस 1 0 a नॉट ना। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल निकल गया है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1, तो ये कौन सा निकल के आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल ना, लीनियर पॉलिनोमियल आगे लिख लेना, ठीक। अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो क्या आएगा, यहाँ 3 रखो, क्या आएगा, a3 x³ प्लस a2
एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A0 है ना। कौन सा यहाँ डिग्री एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है तुम्हें 3। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूँ, n की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 रख दो। A0 x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1 इंटू A0 मतलब A0 ना। ये कोई कांस्टेंट होगा ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना। ठीक, ये हमारा था जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, और बच्चों एक बात ध्यान देना, ठीक है, कोफिशिएंट आपको पता है कि नहीं। ये जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल नोट डाउन कर दो, कोफिशिएंट आपको बता दो, लिखो फटाक से नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरा करूँ गिन गिन के किंतु जब यहाँ बाहर 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 आने वाली। हाँ देखो अब बाहर आएगी। ठीक, बाहर आएगी। आपको पता होगा बेटा कि कोफिशिएंट क्या होता है, आपको पता है कि नहीं। नहीं पता तो जान लो, जाते जाते आसान सी एक बहुत इजी टॉपिक है ये ना, कोफिशिएंट क्या होता है। एक बहुत ही प्यारी सी बात जान लो, पॉली पॉली पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है ना, कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलो। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ना, जैसे एक पॉलिनोमियल में लिखूँ 5x³ प्लस 3x² प्लस 7 ना। तो जो बच्चों जो वेरिएबल के साथ लगा होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। x³ मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ। तो जो वेरिएबल के साथ लगा होता है कांस्टेंट उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो वेरिएबल यहाँ कोफिशिएंट क्या है, x³ के साथ क्या लगा हुआ है, कौन सा कांस्टेंट 5। तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 5। मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, x² के साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है ना। ये सब क्या है कोफिशिएंट। और एक एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैं कहूँ 5x प्लस 5x² प्लस 7x। यहाँ मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या बोलोगे तुम 7। कोफिशिएंट ऑफ x² में पूछूँ तो क्या बोलोगे 5 ना। तो ये होते हैं कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ना। ये समझ में आ गया ना। ठीक, अब इस क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा ना, क्योंकि हीरो वाली पर्सनैलिटी ना बनना सभी चाहते हैं, लेकिन वो आसान नहीं होता ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, और कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ता है ना। कंफर्ट जोन में रहने से हीरो वाली पर्सनैलिटी आप नहीं गेन कर पाओगे कभी भी ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, इस क्लास को करते हैं ये पेंट, आपसे लेना चाहेंगे विदा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद बच्चों।